हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम हाइड्रोजन के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में। देखिए ये एक टॉपिक ही है, पूरा कंप्लीट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज इसके बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका अगर ध्यान से पूरा लेक्चर देखते हैं तो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, इसका टाइप पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहला पॉइंट बोल रहा है कि हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज शोन बाय those covalent compound in which hydrogen is directly attached with more electronegative element like FON। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वे कंपाउंड शो करते हैं जिसमें हाइड्रोजन FON के साथ अटैच होता है। जैसे हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ अटैच है और कंपाउंड बना रही है कोवेलेंट कंपाउंड, वो सब के सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। ऑक्सीजन के साथ अटैच है, नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। अगर इनके साथ हाइड्रोजन कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है और तो अगर बना रहा है तो वो सब के सब क्या शो करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। यहाँ लिखा हूँ सेकंड, इट इज अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये बहुत वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। The energy released during hydrogen bonding is like between 8 किलोजूल पर मोल to 42 किलोजूल पर मोल। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन रहा होता है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितना होती है, 8 किलोजूल पर मोल से 42 किलोजूल पर मोल होती है। आपको रिमेंबर करना होगा। अब बात करते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो इतना पहले लिखिए, फिर इसको एक्सप्लेन करके आपको क्लियर एग्जाम्पल के साथ में इसको समझाऊंगा। ठीक है, इसको लिखिए। अब आपके सामने है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने कहा दो टाइप का होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बात करते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। Whenever hydrogen bonding is formed by two same or different species, then it is called intermolecular hydrogen bonding. Whenever hydrogen bonding is formed by two or same different species, यहाँ लिखा है formed by two or two same or different species। दो सेम या डिफरेंट स्पीसीज, मतलब यहाँ मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है H2O, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। H2O का अगर मैं बॉन्ड बनाता हूँ, H2O कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए थे यहाँ पे कोवेलेंट कोवेलेंट। अब एक H2O मॉलिक्यूल क्या है, एक H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों के दोनों सेम है, देखिए टू सेम और डिफरेंट स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज है दोनों, ये सब सेम स्पीसीज है। अब इसमें क्या है कि यहाँ हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। मतलब ये हाइड्रोजन इस मतलब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा। फोर्स लग रहा है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो बॉन्ड बनेगा। इसी बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। एक एग्जाम्पल और HF का दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे HF। अब यहाँ पे देखिए सेम 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 है सर, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा F और H के बीच में। और आप देख रहे हैं ना, इस कंपाउंड में क्या है, F है, इस कंपाउंड में क्या है, O है। अभी मैंने कहा था ना FON, यानी जिस कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर FON है वो सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेंगे। तो इस वाले में भी ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है, यहाँ आपका F है, हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर रहा है। तो जहाँ भी ये कंडीशन आएगा ना वो सब के सब हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा। तो ये आपके एग्जाम्पल है। अब एक मैं एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है मेरे नज़रों में, आप 12th में भी उसको पढ़ेंगे। वो एग्जाम्पल क्या है, एसिटिक एसिड CH3COOH वेपर फेज में। अगर ये वेपर फेज में ले लो, ठीक है, तो इस केस में ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। वेपर फेज में CH3COOH हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे शो करता है दिखा रहा हूँ मैं। ये डाइमर बनाता है, क्या बनाता है, डाइमर। अब डाइमर कैसे बनाता है तो देखिए ये इस तरह का होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल यहाँ बना दिया। एक उल्टा करके इधर से बना रहा हूँ मैं, CH3C, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, CH3C यहाँ पे ले रहा हूँ मैं OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब ये H इस O के साथ क्या बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। अब देखना है ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, दोनों सेम स्पीसीज हैं, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो यही आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में। तो यही है आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब के सब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये अभी जो बता रहा था ना मैं, सेम स्पीसीज के साथ जो बन रहा है ये सब के सब इंटर, अच्छा डिफरेंट के साथ बनेगा वो भी आपका इंटरमोलिकुलर होगा। लेकिन खुद एक ही कंपाउंड के अंदर अगर बन रहा है तो आपका इंट्रा होगा। अभी मैं बता के दिखाऊंगा, तो पहले इतना आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है आपका टाइप, मतलब सेकंड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, लिखा व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट विद इन अ मॉलिक्यूल।
अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसे हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखिए हमने कहा ओ मतलब होता है आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये आर्थो है आपका। जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूँ, इधर देखिए यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मैं, ठीक है। अब इसको छोड़ के ये वाला देखना ना, इसको आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं और इसको पैरा बोलते हैं। ओ से आर्थो मेटा पैरा, तो ये देखिए आर्थो पे लगा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा मैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये पूरा फिनॉल है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इसको अगर मैं ओपन करके लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका बेंजीन रिंग है, ये आपका OH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक O। अब देखिए ये निगेटिव में जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे H आ जाएगा। अब इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड है ये, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आप देख रहे होंगे कि एक ही कंपाउंड के अंदर O और NH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। और ये जो देख रहा है ना, ये रिंग, इस रिंग को बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चिलेट रिंग है और एक ही कंपाउंड के अंदर ही ये बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं, जैसे अभी मैं बताया था HF, अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल थे HF, तब इनके बीच में बॉन्ड बन रहा था तो इंटर था, लेकिन यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए आपका क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इधर देखिए, इसको ओपन करके लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, H, यहाँ बना सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, फिर यहाँ चिलेट रिंग बन गया। देख रहे हैं, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये रहा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, इनके दो टाइप हो गए, इंट्रा और इंटरमोलिकुलर। तो ये था, ठीक है, इसको लिख लीजिए, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है।